राम राम, मैं हूं तुलसी वर्मा। आप देख रहे हैं हल्ला बोल। हरियाणा में पानी की मौजूदगी और उसकी उपयोगिता के बीच गहरी खाई बन चुकी है। एक तरफ राज्य के ज्यादातर इलाकों में पेयजल की गुणवत्ता इतनी खराब है कि वो सीधे सेहत के लिए खतरा बन गई है। वहीं दूसरी तरफ भूजल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है, जिससे पानी की कुल उपलब्धता लगातार घट रही है। हालात ऐसे हैं कि जो पानी मिल रहा है वो सुरक्षित नहीं, और जो सुरक्षित है वो पर्याप्त नहीं। केंद्रीय भूजल बोर्ड ने नवंबर 2025 की रिपोर्ट जारी की, जिसमें पता चला कि हरियाणा के ज्यादातर जिलों में पानी से हालात खराब हैं। मंत्रालय ने अप्रैल 2025 से लेकर 6 जनवरी 2026 तक पूरे प्रदेश में लगभग 25,240 पानी के सैंपल्स इकट्ठा किए। 396 सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे। रिपोर्ट के मुताबिक 17 जिलों में फ्लोराइड की समस्या है, तो वहीं 9 जिलों में यूरेनियम की मात्रा तय सीमा से कहीं ज्यादा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हरियाणा में भूमिगत पानी खराब है। यही वजह है कि हरियाणा में पानी का मुद्दा अब सिर्फ संसाधन का नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर सवाल बन चुका है। इसके साथ ही सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि गंदे पानी से निपटने का प्लान क्या है, और दूषित घटते भूजल के लिए जिम्मेदार कौन है। आप भी जुड़िए इंडिया न्यूज की खास मुहिम के साथ। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर्स पर कॉल करके हमसे संपर्क कीजिए, अपनी बात रखिए। अगर आप भी हैं पेयजल समस्या से परेशान, आपके इलाके में भी है पेयजल संकट, लगातार स्क्रीन पर नंबर दिखाए जा रहे हैं, आप कॉल करें, हमसे संपर्क करें और हिस्सा बन जाइए इंडिया न्यूज की खास मुहिम का। अगर आपके इलाके में भी गंदा पानी आता है, पीने लायक पानी नहीं आता, आपके घर पे भी जो समय पे पानी आता है, पहले तो समय पे नहीं आता, और जो आता है वो पीने लायक नहीं है। अगर आप भी हैं ऐसी समस्याओं से परेशान, ये नंबर आपके लिए है। दिखाए गए नंबर पर कॉल कीजिए, इंडिया न्यूज़ हरियाणा की खास मुहिम का हिस्सा बनिए। अगर आपके पास भी है जानकारी कि आपके आसपास किस इलाके में कहाँ पर भूजल स्तर लगातार घट रहा है, क्योंकि गर्मी आने से पहले हाल बेहाल है, लोग अभी से गंदे पानी पीने को मजबूर हैं और पानी की उपलब्धता लगातार कम होती जा रही है। आज हल्ला बोल में खास इसी पर हम बात कर रहे हैं, और नंबर भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अगर आपके पास भी यही समस्या है, आप भी परेशान हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल कीजिए, अपनी बात रखिए। अगर आपके पास कोई प्लान है तो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। जिस पानी को वो अभी तक स्वच्छ और साफ समझकर पी रहे थे, वही पानी पीने लायक नहीं। चरखी दादरी के लोगों का क्या कुछ कहना है, देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। पूरे हरियाणा प्रदेश में एक अलर्ट किया गया है। जो पेयजल की सप्लाई हो रही है प्रदेश के कई गांवों में, ये जो पेयजल सप्लाई हो रही है वो बिल्कुल दूषित हो रही है, और जो पेयजल लाइन है वो भी कहीं कहीं टूटी हुई है, जिसके कारण लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं लोगों का स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। हम आज जिला चरखी दादरी के गांव समसपुर के लोगों से बात करेंगे, जहां पेयजल की सप्लाई का जो चल रहा है वो बिल्कुल खराब चल रहा है। और लोग भी बताएंगे आपके गांव में जो पेयजल सप्लाई हो रही है वो कितने सालों से बाधित है और कैसा पानी आ रहा है। और उससे आगे हमारा पानी पीना इतना दूषित है, गरीब आदमी जिसका भी उतनी दिहाड़ी करे है वो भी रोजाना 100-150 रुपए का पानी मोल लेके पीता है। गांव में कम से कम भी महीना मान लो करोड़ों रुपया का पानी मोल आता है, 50-60 टैंकर चलते हैं। रही बात पानी दूषित क्यों है, दादरी का गंदा नाला का पानी हमारे 300 एकड़ में भरा खड़ा है। इसका न तो कोई मुआवजा, ना इस पानी की कोई निकासी। यो पानी उठा करके और पूरा का पूरा नहर में डाला जाता है।
नहर से वाटर सप्लाई के लिए डिगमा आता है, वाटर वर्क्स, वहां से सीधा हमारे घरों में आता है। पशु भी नहीं पीते, इसमें इतनी बुरी स्मेल आती है, ना आरा से साफ होता ना और कुछ। तो हमारे तो गांव की देखो शर्मा जी कोई सुनवाई है ही नहीं। पेयजल की सप्लाई को लेके आपको क्या लगता है, क्या कुछ प्रॉब्लम है? पेयजल की सप्लाई को लेकर ये लगता है जी, मेरा गांव का जो वाटर सप्लाई है उसके अंदर जो सरखी दादरी का सीवरेज का जो पानी ओवरफ्लो होकर हमारा खेता में आवा है, वो पानी नहर के अंदर जावा है। नहर के अंदर से वो उठा के वाटर सप्लाई का जो तालाब है उनमें डालते हैं, फिर वो हमारा गांव की वाटर सप्लाई के अंदर चल रहा है। ये आज से नहीं, 20-25 साल से चल रहा है, ये कंटिन्यू प्रक्रिया है। और ये अब की नहीं, अब मौका पर जाके नहर के ऊपर देखो ने, तो ये जितना भी पानी इस साइड में जो चल रहा है, ये सारा पानी उधर जाएगा और उधर जाकर फिर वो वाटर सप्लाई वाला जो नहर के अंदर डल जाएगा। बुधवाना डिस्ट्रीब्यूटर से फिर जितनी भी समस्तपुर में नहीं जी, यो पानी तो न्यू मानो कि इसके ऊपर जितना भी गांव दादरी शहर है उसके अंदर भी यही हाल है, उसके भी अंदर भी जाता है ये। तो ये सारा का सारा पानी जो ये पब्लिक हेल्थ है, दादरी का जो पब्लिक हेल्थ है उसका जो वो पब्लिक हेल्थ वाले पानी उसको वाटर सप्लाई उसके अंदर उसको एक लाइन डाल रखी है, उसके अंदर वो पानी जाता नहीं, उसके पानी नहीं जाता तो वो सारा ओवरफ्लो होकर तालाबों से समस्तपुर के खेतों में, समस्तपुर के खेतों से होते हुए वो नहर से होते हुए वो वाटर सप्लाई के उनसे वो मोटर उठा के उनमें डिग्गी के तालाबों में डाल देती है। ये है जी। और उसका सफाई समाधान ये नहीं कर रहे सर, जो ये आवा है इसकी एक ड्रेन नहीं निकाल लेंगे ना, इतना वो उसका कोई सफाई समाधान तो होना है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य जो है लोगों का उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि वो भी पीने के पानी में वही पानी आ रहा है जो यहाँ जल भरा हुआ है। वो तो जी चाहे सर्वे करवा लो गांव के अंदर, मतलब इतना बड़ा बड़ा मच्छर पुछड़ वाला है, उसके अंदर सर्वे करवाओगा तो सारा गांव बीमार पड़ा है उसमें, तो इतना बुरा हाल है जी। तो कहीं ना कहीं जो गांव समस्तपुर के लोगों का रोष है कि यहाँ पेयजल की सप्लाई का बहुत ज्यादा समस्या बनी हुई है। कहीं ना कहीं लोगों का यही कहना है कि इसका स्थायी समाधान होना चाहिए, नहीं तो लोग यूं ही बीमार होते रहेंगे और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। तो गंदे पानी से लगातार परेशान हैं लोग, अपनी समस्या भी रख रहे हैं, इसलिए हमने ये खास मुहिम चलाई है। इंडिया न्यूज़ की एक खास मुहिम है पेयजल संकट से। अगर आप भी हैं परेशान, स्क्रीन पर लगातार नंबर बना हुआ है, आप कॉल कीजिए, अपनी समस्या बताएं हमें। आप दूषित और घटते भूजल से परेशान हैं, आपकी नज़र में कौन है जिम्मेदार? कॉल कर बताएं ज़रूर। और गंदे पानी से निपटने का है कोई प्लान तो ज़रूर शेयर करें हमारे साथ आप। क्योंकि गंदे पानी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आम जन जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है अगर पानी हमें साफ ना मिले। एक जीवन जीने के लिए बेहद ज़रूरी है पानी, और वही पानी अगर दूषित होगा, गंदा होगा, तो जाहिर सी बात है सवाल तो खड़े होंगे, सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास है कोई प्लान तो ज़रूर बताएं। आप भी अगर परेशान हैं दूषित पानी से, घटते भूजल से, आपको लगता है कोई जिम्मेदार है, वो भी आप बता सकते हैं। लगातार नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं, हम एक खास मुहिम चला रहे हैं। और इस मुहिम में आप भी शामिल हो सकते हैं। हमारी खास मुहिम है ये। अगर आपके आसपास इलाके में गंदा पानी आता है या पानी नहीं आता है, या जो पानी पीने लायक आता है वो परिपूर्ण नहीं है, तो वो बात भी आप हमारे ज़रिए रख सकते हैं।
क्या आपने कभी सोचा, क्या आपने कभी देखने की कोशिश की कि जो आपके घर पे पानी आता है वो पीने लायक है या नहीं? क्योंकि कभी कभी कुछ पानी जो उनका लेवल होता है वो तय मानकों पे नहीं आ पाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस जल से दुर्गंध नहीं आ रही है वो पीने लायक भी हो, क्योंकि स्वच्छ जल के भी कई मानक होते हैं। तो क्या आपने कभी जांचने की कोशिश की, कभी देखने की कोशिश की आपको आपका पानी कितना साफ मिला, ये भी बताइए। क्योंकि गर्मी आने से पहले ये समस्या सामने आई है और बहुत बड़ी समस्या है ये। और इस बीच भिवानी से भगवान दास हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भगवान दास जी, अपनी बात रखिए। पानी की सप्लाई देते हैं ना जी कई जिलों में, और उसके साथ सीवर का नाला चलता है, उसका डिस्टेंस क्यों नहीं बढ़ाते जी? भगवान दास जी बोलिए, बात रखिए अपनी आप। उसका डिस्टेंस साथ में है ना, उसकी नालों की सफाई नहीं होती, जिससे वो मिक्स हो जाता है पानी हर जगह। हेलो जी जी, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप बात रखिए अपनी। मिक्स हो जाता है वो, कितने तक करता है वो। तो जी जी भगवान दास जी, शुक्रिया आपका भगवान दास जी। तो ये थे हमारे कॉलर भगवान दास जी, जिन्होंने अपनी बात रखी हमारे साथ, अपनी समस्या को बताया। अगर आपके पास भी है कोई समस्या, हमारे अगले कॉलर हैं मनदीप सिंह लहंगेवाला। मनदीप जी बताइए अपनी बात, रखिए समस्या अपनी। मनदीप जी, आपको आवाज आ रही है? लगता है मनदीप जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपके इलाके में भी गंदा पानी आता है, दूषित पानी आता है, तो जरूर संपर्क कीजिए। ये नंबर आपके लिए है, हमारे मुहिम का हिस्सा बनिए, अपनी बात रखिए। क्या पता आपकी बात जवाबदेह लोगों तक पहुंचे, जवाबदेह विभाग तक पहुंचे और आपकी समस्या का समाधान हो जाए, क्योंकि ये मुहिम आपके लिए है। आपको लगता है आपके इलाके में दूषित जल आता है, आपके इलाके में लगातार भूजल स्तर घट रहा है और आप खुद इस परेशानी से, इस समस्या से परेशान हैं, तो हमें इस दिखाए गए नंबर पर कॉल कीजिए, अपनी बात रखिए। इतना ही नहीं, अगर आपके पास गंदे पानी से बचने का कोई प्लान है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। आप भी अगर परेशान हैं पेयजल संकट से, हमारे अगले कॉलर कैथल से जुड़ गए हमारे साथ गुरदास जी। गुरदास सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है जी। जी, अपनी बात रखिए। हाँ, ये ऐसा है जी, मेरे जी। पेयजल नहीं है 15 साल से। हम्म। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, ये ऐसा है, मेरे गांव में 15 साल से पानी नहीं है जी। हाँ, गंदा पानी गिर दिया, चीका मंडी गुड़ा चीका, सारा गंदा पानी दुरुस्त हो गया। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलती रहिए, हम सुन रहे हैं, दर्शक सुन रहे हैं आपको। आ रही है जी। मेरे गांव में पीने का पानी नहीं है, बोर सूख गए हैं जो 200 फुट के थे। अच्छा। हाँ, कोई नहीं नाम ले रहा। चीका मंडी गुला चीका मंडी का जेड़ा गंदा पानी है, सीवरेज का पानी मेरे गांव में गिर दिया सारा। हाँ जी, शुक्रिया आपका अपनी समस्या हमें बताने के लिए। तो अगर आप भी गुरदास जी जैसे परेशान हैं, गंदे पानी आप को पीने को मजबूर हैं आप, तो बता सकते हैं हमें। और हमारे अगले कॉलर मनदीप सिंह लहंगेवाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
मनदीप जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल आ रही है। पहले जी, तो अपनी नमस्कार बात जी रखिए। आपको। हेलो जी मनदीप जी, अपनी बात रखिए आप, आपकी आवाज आ रही है। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो पानी का मुद्दा है बहुत बड़ी समस्या है जी। जी। हमारे स्टेट के लिए भी बहुत बड़ी समस्या है, हमारे सिरसा जिले में भी बहुत बड़ी समस्या है। पानी की, अगर पानी पीने वाले पानी की क्षमता नहीं है, जो पीने वाला पानी है उसकी सही क्षमता नहीं है। अगर मान के चलो, अगर हम बोर भी करते हैं तो 200-300, ट्यूबवेल भी करते हैं तो 200-300 पर जाकर पानी मिलता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। सरकार को इस तरफ सोचना चाहिए और पंजाब सरकार को भी SYL का पानी हरियाणा को देना चाहिए। जी जी, वैसे तो हमारी पार्टी भी उठाती है मुद्दा SYL का, लेकिन पंजाब सरकार को चाहिए, भगवंत मान जी को चाहिए हरियाणा को पानी दे। जैसे ही वो पंजाब वाले पानी दे देंगे तुरंत हमारा पानी सही हो जाएगा। जी ये गलत बात है जी। जी जी, शुक्रिया आपका मनदीप जी। आप भी परेशान हैं पेयजल संकट से, तो हमें कॉल कीजिए दिखाया गया नंबर पर अगर आप भी परेशान हैं, आपके इलाके में भी आता है। हम और इस बीच भिवानी से महेंद्र सिंह चौहान हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है जी, अपनी बात रखिए। मैं साहब भिवानी से महेंद्र सिंह चौहान बोल रहा हूँ। ये सीवर का पानी है ना, ये लाइनों में पीने के लिए लायक नहीं है, जहर पिला रहे हैं। प्रशासन जो है ये काम नहीं करता, सरकार की नहीं मानता। हालांकि मैं बीजेपी का नेता हूँ, कई बार इनको अवगत करा लिया। गांव पालवास की समस्या थी, 9 दिन में जाकर समस्या ठीक हुई। और अब भी गांव पालवास में जो है कि पानी गंदा है, भिवानी में है ये, वहाँ गंदा पानी आ रहा है, नालियों का सीवर का मिक्स है। अच्छा। और कोई समाधान नहीं है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जो है बहुत ही लापरवाह है। अच्छा। जन स्वास्थ्य विभाग बहुत ही लापरवाही से 5 लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। जी, शुक्रिया महेंद्र सिंह जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपका अपनी समस्या आपने हमारे सामने रखी, दर्शकों तक आपकी बात पहुंची, आपने अपनी समस्या, अपनी परेशानी को हमारे साथ साझा किया। इस बीच आपसे एक रिक्वेस्ट भी है और एक बात कह रही है कि अगर आप हमें कॉल कर रहे हैं तो कृपया टीवी का वॉल्यूम कम करें, क्योंकि इससे नेटवर्क इशू आता है और तकनीकी खराबी के कारण फिर आपकी आवाज दर्शकों तक पहुंच नहीं पाएगी। तो जब कॉल करें अपनी टीवी का वॉल्यूम आप कृपया कम कर लें। इस बीच जिंद से पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, अपनी बात रखिए। नमस्कार मैम। नमस्कार। की बहुत दिक्कत है, हम कैंसर के बहुत ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं। हमारा गांव पड़ता है जी, मंगलपुर गांव है। अच्छा। उचाना में भी मैडम कैंसर के बहुत पेशेंट आ रहे हैं। बहुत प्रदर्शन कर लिए, डीसी ज्ञापन सौंप लिया, SDM को सौंप लिया मैडम। उचाना में 25 डेथ हो गई मैडम। एक साथ कम से कम 20 से 25 डेथ हो गई मैडम, एक ही गांव में, हमारे गांव में मैडम। बहुत समस्या मैडम पानी की। जी, धन्यवाद आपका पंकज जी। और हमारे अगले कॉलर है जो कि हमारे रेगुलर कॉलर है, हमारे ये अक्सर हमारे प्रोग्राम में कॉल करते रहते हैं। जिले सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारे अगले कॉलर से। आप दोबारा कोशिश कीजिए जिले सिंह, क्या पता इस बार आपका संपर्क हो जाए हर बार की तरह। तो पेयजल संकट से लोग परेशान हैं, अपनी समस्याएं रख रहे हैं हमारे सामने। अगर आप भी परेशान हैं तो ये नंबर आपके लिए है। ये खास मुहिम हमारी यानी कि इंडिया न्यूज़ की ये खास मुहिम आपके लिए है। और संपर्क हो गया, जिले सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिले सिंह जी, अपनी बात रखिए एक बार फिर से। बहुत स्वागत है आपका फिर से हमारे मंच पे। यहाँ इधर तो जो अभी वाटर सप्लाई तो पूरी है ड्रिंकिंग वाटर की, लेकिन जो ये टैंक्स वगैरह हैं इनकी जो है ना सफाई नहीं करते, कई महीने हो जाते हैं। और उनका फिल्ट्रेशन सिस्टम जो है वो भी काफी इफेक्टिव नहीं है। तो पानी जो पेयजल है
उसमें थोड़ी बहुत बदबू भी आती है, और बाकी जो इम्प्योरिटीज वगैरह जो हैं वो उसमें रह जाती हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन इसके लिए जो भी जिम्मेवार है ऑफिशियल वो ध्यान नहीं देते। इसके लिए ध्यान देना चाहिए ताकि पब्लिक की सेहत जो है वो जरा ठीक रहे। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जिले जी आपका। तो लोग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अपने कॉल करके अपनी समस्याएं और जो उनकी बात है वो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं लोग। ये नंबर आपके लिए है, अगर आपका कॉल नहीं लग रहा तो दोबारा ट्राई करें, लेकिन इस मुहिम का हिस्सा जरूर बनिए। काफी गंभीर समस्या है, चिंताजनक विषय है ये, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर हमने इस पर अभी ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ी समस्या का रूप ले सकती है। हमारे अगले कॉलर रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आपको आवाज आ रही है? अपनी बात रखिए। फरीदाबाद में जब स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उन्हें पीजी में अच्छा पानी पीने के लिए नहीं मिलता है, इसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हेलो मैम, रवि, आपको आवाज आ रही है? रवि तक लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है। हल्ला बोल में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।